मणिप्रभ श्री शिवाजी महाराज साहेब के चरणों में वंदना एवं अत्र विराजित स्थविर मुनिराज श्री मुक्तिप्रभ सागर जी महाराज साहेब एवं गणिवर श्री मनीष प्रभ सागर जी महाराज साहेब के चरणों में वंदना एवं धर्म सभा में विराजित समस्त श्रद्धालुगण। परमात्मा महावीर स्वामी के शासन को शोभायमान करने वाले प्रभु वीर के वो परम तारक शासन को आत्मसात करने वाले, उस शासन के परमार्थ को आत्मसात करने वाले ऐसे अनेक ज्ञानी भगवंत, अनेक गीतार्थ पुरुष प्रभु वीर की पाठ परंपरा पे विराजमान हुए। उसी पाठ परंपरा में एक विद्वान आचार्य भगवंत पूज्य रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जो प्रभु वीर की पाठ परंपरा में विराजे, जिन्होंने संबोध सत्री नामक का वो पावन उज्जवल ग्रंथ रचा, जिस ग्रंथ की एक गाथा हमें यह सूचन करती है, हमें यह निर्देशन देती है कि यह जैन धर्म की आधारशिला क्या है, जैन धर्म का मुख्य प्राण तत्व क्या है, जैन धर्म किस आधार पर टिका हुआ है। उस गाथा यह हमें आदेश निर्देश देती है कि जिस प्रकार सब्वा ओवी नयो कमेण जय सायरम में निवृत्ति तह यह भगवई अहिंसम सव्य धम्मा समीरम। इस गाथा का भावार्थ, जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ एक सागर में सम्मिलित हो जाती, अनेक गांवों से निकली हुई नदियाँ, वो अनेक नगरों से निकली हुई नदियाँ एक सागर में सम्मिलित हो जाती है, एक समुद्र में सम्मिलित हो जाती है, उस समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार समस्त धर्मों का मूल, समस्त आचारों का मूल कोई है, वो है अहिंसा धर्म, जिस पर हमारा जैन धर्म आज टिका हुआ है। जो जैन धर्म की आधारशिला है, जिस पर हमारा जैन धर्म आज मजबूत है, वो अहिंसा धर्म। हमारा जैन शासन क्या, अन्य धर्म में भी यही बात करते हैं कि कोई भी जीव को दुखी नहीं करना। एक छोटा जीव हो, उसको भी पीड़ा नहीं देना, उसको भी हमें दया अनुकंपा से पल्लवित करना। अन्य जैन धर्म के अलावा सभी धर्मों में अहिंसा धर्म की महिमा है। कई धर्मों में अहिंसा के अलावा अन्य नाम से इसको पहचाना जाएगा। कहीं अहिंसा है तो कहीं दया है, कहीं अनुकंपा है तो कहीं करुणा है। अलग अलग धर्मों से इसे पहचाना जाता है, लेकिन इन सब के पीछे का कोई हार्द है, वो है जैन, वो है जीवों के प्रति दया, जीवों के प्रति करुणा। उसी के आधार पर हमारा यह जैन शासन टिका हुआ है। और तीर्थंकर परमात्मा जैसी आत्मा भी जब तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करती है, उससे तीन भव पूर्व क्या भावना पाती है, सब जीव करु शासन ऋषि ऐसी भाव दया मन उल्लसी। हे मुझे ऐसी शक्ति देना, मुझे ऐसा सामर्थ्य देना कि जिससे मैं इस जगत के तमाम जीवों को, जगत के समस्त जीवों को मैं शासन रसिक बना पाऊँ, मैं इस जगत के जीवों को सुखी कर पाऊँ, उनको उनकी जो भव परंपरा की जो पीड़ा है, उन पीड़ा को मैं पीड़ा का अंत कर पाऊँ। ऐसी तीर्थंकर परमात्मा की भावना रहती है। तीर्थंकर परमात्मा के शरण में आए हुए किसी भी एक जीव के प्रति अगर वो दया का भाव नहीं रखे, किसी एक ही जीव के प्रति अगर वो द्वेष का भाव रखे, तो वो आज तीर्थंकर परमात्मा नहीं बन पाता। एक भी जीव के प्रति अगर वो दया के भाव नहीं रखे, करुणा के भाव नहीं रखे, तो आज वो केवल ज्ञानी, वो आज तीर्थंकर नहीं बन पाता। इतने इस जैन धर्म का कोई मुख्य तत्व है, वो है अहिंसा धर्म। अहिंसा, करुणा, दया। जिस प्रकार एक महल है, उस महल को टिकाने के लिए उसकी नींव अगर मजबूत रहेगी तो वही महल टिक पाएगा। अगर उस महल की, अगर उस प्रासाद की अगर नींव मजबूत नहीं रहेगी
समस्त धर्मों का कोई मूल है तो वो है अहिंसा है। इसलिए तुलसीदास भी यही कहते हैं, दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म का मूल है और उस दया के आधार पर ही हमारा विकास होता है। जिस प्रकार सागर अपनी गंभीरता छोड़ देता है, सागर अपनी गंभीरता छोड़ देता है तो उसकी कोई महिमा नहीं रहती, वह अपनी महिमा से गिर जाता है। उसी प्रकार एक आत्मा, एक साधक आत्मा जब अहिंसा को छोड़कर हिंसा के भावों में अगर परिवर्तित हो जाता है, हिंसा के आचरण को अपनाने लगता है, तब उसका सारा व्यवहार, उसकी सारी प्रवृत्तियां वह सब दुर्मिल हो जाती है, वह सब मलिन हो जाती है। इतनी इस हिंसा की महिमा। एक बार कुमारपाल महाराजा जब पोषद में थे और पोषद में थे, तब पोषद में रहने के कारण उनके शरीर पर एक मकोड़ा चढ़ गया और शरीर पर मकोड़ा चढ़ने के कारण अब वो हाथ से हटाए तो वो मर भी सकता है, उसको पीड़ा भी हो सकती है, उसको दर्द भी हो सकता है। तब कुमारपाल महाराज ने सोचा कि मेरे कारण मैं किसी जीव को पीड़ा नहीं दूं, मेरे कारण कोई जीव दुखी हो ऐसा मुझे मंजूर नहीं। तब किसी सेवक को बुलाया और व्यक्ति को बुला के एक चक्कू मंगवाया और उस चक्कू से अपनी जो ये थी क्या बोलते चमड़ी को उखाड़ दिया, उस मकोड़े को बचाने के लिए उस चमड़ी को उखाड़ के फेंक दिया। इतनी कुमारपाल महाराजा के हृदय में दया का भाव था। वो जब घोड़े पर सवार होते थे, उस घोड़े पर बैठने से पहले पूंजनी से प्रमार्जना करते थे। आज हमें सोचना है कि जब महिलाओं के लिए प्रश्न होता है, जब महिलाएं जब गैस चालू करते हैं तब हमारे हाथ में पूंजनी होती है। जिस प्रकार साधु जीवन में, साधु रात्रि में चलते हैं तो रात्रि में दंडासन का उपयोग करते हैं, साधु के हाथ में दंडासन सौंपता है। उसी प्रकार श्राविकाओं के जीवन में श्राविका जब गैस चालू करे तब हाथ में पूंजनी होती है। वो हाथ में पूंजनी होगी तो हमारी शोभा होगी, हमारी श्राविका शोभा पाएगी। नहीं तो अगर रात्रि में अगर साधु भगवंत के हाथ में, साध्वी भगवंत के हाथ में दंडासन नहीं हो तो वह साधु जीवन, वह साधु की महिमा होगी। उसी प्रकार श्राविकाओं के जीवन में अगर हाथ में पूंजनी नहीं होगी तो वह जीव दया कैसे पाएगी। इसलिए हमें जीवों के प्रति दया भाव जगाना है। इन जीवों जिस प्रकार हमें कोई पीड़ा दे, हमें कोई दर्द का अनुभव दे तो हमें कितनी पीड़ा होती है, हमें कोई दुख दे तो हमें कितनी पीड़ा होती है। उसी प्रकार यही जीव है, ये भी हमारी तरह जीव है। अगर इन्हें भी किसी जीव को भी दुख प्रिय नहीं है, आज किसी छोटे से छोटे जीव को पूछो कि तुम्हें दुख प्रिय है या सुख प्रिय है, तो वो बोलेगा मुझे सुख प्रिय है, मुझे दुख प्रिय नहीं है, मुझे मृत्यु प्रिय नहीं है। चार गति के तमाम जीवों को उठा के पूछ लो, सिर्फ नारकी जीवों को उनको दुख, उनको मृत्यु, वो सोचते कि मेरी मृत्यु जल्दी हो जाए। नारकी जीव हमेशा यही सोचते हैं कि मेरी मृत्यु जल्दी हो जाए, क्योंकि वो दुखों को सहन नहीं कर पाते, वो अपरंपार दुखों को, सतत दुखों का वो सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण वो हर समय यही इच्छा करते कि मेरी मृत्यु जो है मेरी मृत्यु जल्दी हो जाए। लेकिन अन्य तीन गति के जीव हमेशा यही इच्छा करते कि मुझे मेरे प्राणों का वियोग नहीं हो, मुझे कोई दुखी नहीं दे, मुझे कोई दुख नहीं दे। सब जीवों को सुख प्रिय है, इसलिए किसी जीव को दुखी नहीं दे, किसी भी जीव को दुखी नहीं दे, दुख नहीं दे। शास्त्रों में जीव दया की महिमा के अनेक उदाहरण सर्वणाक्षराम में उल्लिखित है। एक मैतारज मुनि जो क्रौंच पक्षी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस क्रौंच पक्षी के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उस मोतीसा सेठ को याद करो, जिस मोतीसा सेठ ने अपने जीव दया रक्षा के लिए अपने को सूली पे चढ़ा दिया। वो सूली पे चढ़ गए, उन्हें किसी अन्य जीव को बचाने के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। उस बाज पक्षी को याद करो, जिस मेघरथ राजा ने उस कबूतर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसी ही जीव दया की महिमा। एक बार प्रभु वीर के शासन में एक महात्मन हुए और वह महात्मा राजगुरुई नगरी में पधारे, और उस राजगुरुई नगरी में पधारते वो तपस्वी महाराज थे और माक्षचमन की तपस्या चल रही थी। और उस नगरी में एक श्राविका रहती थी, नाम श्री श्राविका।
जो श्राविका रघुवीर के अनन्य श्राविका थी, अनन्य भक्त थी। और एक बार क्या हुआ, जब उसके पति ने, उस श्राविका के पति ने उसको बोला कि आज अपने घर में मेहमान आने वाले, मेरे साथ जो व्यापार करते, मेरे साथ जो बिजनेस करते, आज अपने घर में खाना खाने के लिए आ रहे, अपने आज उनका खाना है, रसोई, इसलिए तुम आज रसोई इतनी अच्छी बनाना कि वो खाते खाते अपनी अंगुली चाटने लग जाए, वह तेरे खाने की प्रशंसा करने लगे, ऐसा खाना बनाना था। और सुबह उनको बोल दिया, और वो दोपहर को आने वाले लगभग 1 से 2 के बीच में नागश्री को बता दिया। और नागश्री ने सब्जी बनाई, और सब्जी को जब सब्जी बनाई तो सब्जी को चखा नहीं, और सब्जी को जब चखा नहीं तब वह सब्जी तो बना दी, लेकिन अब उसे पता चला कि एक बार सब्जी में टेस्ट कर लूँ, मेहमान आने वाले हैं तो मेहमान के आने से पूर्व अगर मैं थोड़ी सी स्वादिष्ट कर लूँ ताकि मेरे मेहमानगिरी में कोई कमी नहीं हो जाए। तो उसने उस सब्जी के थोड़े अंश को चखा, तो थोड़े अंश को चखा तो वह तुंबड़ी की सब्जी बहुत कड़वी थी, बहुत कटुकपन था उस सब्जी में। तब उसने सोचा, ये सब्जी अगर मैं मेहमानों को परस दूंगी तो मेहमानों के बीच में मेरी इज्जत चली जाएगी, वह पतिदेव मुझे बहुत डांटेंगे, सबके बीच में मेरी हंसी हो जाएगी। तब सब्जी को एक साइड रख दी और दूसरी सब्जी को लिया, दूसरी सब्जी की सुधारा, और सुधारते वह मेहमान आ गए घर पे और उन मेहमानों को खाना परोसा। तब वो मेहमान खाना एकदम अच्छे से खा रहे, और खाना खाने के बाद उस खाने की बहुत प्रशंसा की कि बहुत अच्छा खाना बना है, बहुत अच्छी सब्जी, स्वादिष्ट सब्जी बनी है। और वो खाना खा के तो चले गए, और यहाँ पे सब्जी पड़ी थी, वो जो सब्जी कड़वी थी वो एक साइड रख दी उस श्राविका ने। और इतने में वो माक्षचमण की तपस्वी घूमते भ्रमण करते हुए उस नागश्री श्राविका के द्वार पर पहुंच गए और धर्मलाभ शब्द का उच्चारण दिया। और धर्मलाभ शब्द को सुनते हुए वो श्राविका द्वार पर पहुंची और महात्मा का स्वागत किया, पधारो पधारो महात्मा, आप हमें लाभ दो। अब श्राविका ने सोचा, सब खाना तो खत्म हो गया है, सब मेहमानों को मैंने सब खाना तो खिलवा दिया, अब घर पे तो कुछ नहीं बचा है, अब मैं इन महात्मा को, इन साधु भगवंतों में क्या हो रहा हूँ। तो उसका दिमाग चला और सोचा कि ये सब्जी जो मैंने सुबह बनाई थी, जो कड़वी थी, जिस सब्जी में कटुकपन था, वही सब्जी वोरा देती हूँ, ताकि सब्जी भी इनको वोरा दूंगी और बचेगी भी नहीं। तो उसने दिमाग लगाया और वह सब्जी तो वोरा, जिस सब्जी में जहर चढ़ गया, और वो सब्जी वो गोचरी ओर के वो महात्मा, धर्म रुचि अणकार महात्मा, वो उपाश्रम में पहुंचे। गोचरी आलोचना की, और आलोचना करने के बाद गुरु महाराज को वो गोचरी बताई। और ऐसा नियम होता है कि गोचरी लाने के बाद गुरु महाराज को बताना, और गुरु महाराज ज्ञानी भगवंत, ज्ञान से जाना इस सब्जी में जहर फैल गया, इस सब्जी में विष का जहर फैल गया है। तब तुरंत शिष्य को आदेश दिया, शिष्य को निर्देश दिया कि सब्जी को तुरंत पलट दिया, क्योंकि सब्जी में जहर फैल चुका है। और उस महात्मा ने तहती शब्द को उच्चारण करके और वो पलटने के लिए चल पड़े, और पलटने के चल पड़े। गुरु महाराज ने बोला, निर्वत्य भूमि में जहाँ जीवों की उत्पत्ति नहीं हो, ऐसे स्थान पर इस सब्जी को पलट के आ जाए। वो शिष्य चल पड़े और देख रहे कोई निर्वत्य भूमि मिल जाए, और एक थोड़ी सी निर्वत्य भूमि मिली, और वहाँ पे एक सब्जी को पलटने लगे, और जो इस सब्जी के टुकड़े को पलटा तो वहाँ पे असंख्यात चींटियाँ आ गई, असंख्यात जीवों का वहाँ पे समूह हो गया, वहाँ चींटियाँ आने लगी। तब महात्मा ने सोचा कि मैंने एक सब्जी के टुकड़े को भी सिर्फ डाला है, इतने में तो इतनी चींटियाँ आ गई, तो मैं पूरी सब्जी को पलटूंगा तो कितने जीवों की पीड़ा होगी, कितने जीवों का घात होगा, कितने जीव यहाँ पे मर जाएंगे बेचारे। तब उस महात्मा ने गहराई से सोचा, 10 यति धर्म को आत्मसात किया, और 10 यति धर्म को आत्मसात करते और उन्होंने चिंतन किया कि इस पेट से अच्छा, इस उदर से अच्छा कोई निर्वृत्ति स्थान नहीं है, मैं इस सब्जी को अपने पेट में ही पलट लेता हूँ, इससे अलावा कोई निर्वृत्ति स्थान नहीं है। और वह सब्जी को अपने पेट में पलटते वहीं उस मुनिराज के, उस धर्म रुचि अणकार के प्राण वहीं चले गए, और वह
उनके प्रति ऐसा कुछ भाव नहीं कि इसमें मुझे ऐसी सब्जी हो रही, उसके प्रति ऐसा कोई भाव नहीं कि इससे ऐसी सब्जी हो रही तो उसके प्रति मैं ऐसा भाव लाऊं, धिक्कार का भाव लाऊं, लेकिन अपने प्राणों को बलिदान देते देते, जीव न्याय का पालन करते करते और अपने प्राणों को वहीं त्याग दिया और वो मुनिराज बन के देवलोक में गए और वहां से देवलोक से चरण करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन वो नाक्षरी शारिका, उसने सब्जी तो हो रहा थी लेकिन वो सब्जी होरा कर भी कहाँ गई, वो सुपात्रदान होरा कर भी कहाँ गई, छठी नरक में। उस नागश्री शाविका का जन्म छठी नरक में हो गया। लेकिन यहाँ अपना तात्पर्य उस ऐसा नहीं लेना है, लेकिन हमें यहाँ जीव दया के परिणाम को जानना है कि उस मुनिराज ने, उस धर्म रुचि अणगार ने उस शाविका के प्रति न तो द्वेष भाव किया, कुछ भाव न करते हुए अपने जीव दया के परिणामों को आत्मसात करते हुए कि मैं धन्य हूँ, मुझे जीव दया, मुझे परमात्मा का शासन मिला, मुझे ये परमात्मा के शासन में जीव दया को जीने का, जीव दया में जीने का एक अवसर मिला और अपने प्राणों को त्यागते त्यागते और परम आराधना में लीन हो गए, परम धाम को प्राप्त हो गए। बस हमें ही इन जीव दया के परिणामों में आत्मसात होना है। छोटे से छोटे जीव के प्रति करुणा भाव, दया भाव लाना है और वो दया, जीव दया के परिणाम को, अहिंसा के भाव को आप भी अपने हृदय में आत्मसात करें, हम भी करें, जिन आगे कुछ भी गाँव की इच्छा हो। कि अभी